हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आफ्टर स्कूल। सो आई होप आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। और आज फिर से हम क्लास 8 का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज आप सभी का फिर से स्वागत है डर को माइनस करो कॉन्फिडेंस को प्लस करो वाली सीरीज में। जो लास्ट लेक्चर में हमने रैशनल नंबर डिस्कस किया था बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो चैप्टर 5 है उसको डिस्कस करेंगे। हमारा यूट्यूब का चैनल है आफ्टर स्कूल। उस अगर आपको यूट्यूब हैंडल पे से हमें सर्च करना है तो @आफ्टर स्कूल 365 सर्च करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल आपको दिखाई देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लास्ट सेशन में हमने देखी ये सब चीज़ें डिस्कस की थी, उसका ये सब एनोटेशन फाइल है। ये एनोटेशन फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर आप सपोज नोट्स बना रहे हैं और अगर नोट्स बनाते समय आपने कुछ चीज़ें नहीं नोट की है तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी एज ए PDF, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड स्पेशल प्रोडक्ट, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए, क्योंकि समय ही सबसे महत्वपूर्ण है और समय हमारा बदलने वाला है। कुछ ही समय में आपका समय बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका टीचर है अंकित जायसवाल आपको इस खतरनाक तरीके से मैथ्स पढ़ाएगा कि आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं यहाँ पर और लेकर आते हैं सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चंस लाने से पहले कुछ मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, ठीक है। देखो बेसिक भी बताना चाहूँगा। देखो सपोज दो तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं, एक तो लाइक टर्म्स और एक अनलाइक टर्म्स के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को समझे पहले। बच्चा यहीं पर बहुत कंफ्यूज्ड होता है कि लाइक टर्म्स क्या होती है, अनलाइक टर्म्स क्या होती है, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 2+3, तो 2+3 क्या होता है, 5 होता है। क्यों हम डायरेक्ट प्लस कर पा रहे हैं? क्योंकि लाइक टर्म्स है। अब यहीं मैं लिख दूँ 2x+5, तो कई सारे हमारे महान जो बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं, 2x+5 को मालूम क्या लिख देते हैं, वो लिख देते हैं 7x, या कई सारे लिख देते हैं 7। तो ये दोनों ही गलत है, ये दोनों ही चीज़ें गलत है। और आपने भी फील किया होगा कि आप यही करते हो, 2x+5 करना तो 7 कर देते हैं या 7x कर देते हैं। दोनों ही एक्सप्रेशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 2+3 5 हम इसलिए कर पाए बच्चों, क्योंकि ये क्या थी, लाइक टर्म्स थी। कितनी टर्म्स है इसमें, दो टर्म्स है, दोनों सेम है, इसलिए हम इसको प्लस कर पाए। अब यहाँ पर देखो इस टर्म के साथ क्या है, एक कॉन्स्टेंट है और उसके साथ एक वेरिएबल भी है। ये x क्या है, एक वेरिएबल है, और यहाँ पर क्या है, एक कॉन्स्टेंट, एक इंटीजर है, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू है। तो जो जो लाइक टर्म्स होती है ना वही प्लस माइनस होती है। लाइक टर्म्स प्लस लाइक टर्म दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है। अनलाइक टर्म्स प्लस नहीं होती हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, आ, अगर मैं लिखूँ 3x+5x तो दोनों टर्म्स क्या है, सेम है। यहाँ पर भी 3x है, यहाँ भी 5x है, तो दोनों क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई, तो प्लस होके क्या बन गई 8x। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3x+5 है तो आप इसको 8x लिख दें या 8 लिख दें, ये दोनों ही केस में गलत होगा, ठीक है। समझ रहे? तो लाइक टर्म्स प्लस और माइनस हो सकती है। सपोज मैंने लिखा 5x - 2x, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो 5x में से 2x गया तो 3x हो गया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 8x में से 3 माइनस करना है तो आप लिख दोगे 5, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स में ही है ना, लाइक टर्म्स प्लस माइनस हो सकती है और अनलाइक टर्म्स प्लस माइनस नहीं होगी। उसमें फिर आपको वो एक्सप्रेशन उसी फॉर्म में लिखना होगा। आपकी बुक में भी जैसे दिए हुए कई सारे क्वेश्चन, मैं बुक लेकर आपको बता देता हूँ, है ना। बुक में कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं, उनको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। बट जैसे चैप्टर 5 जो है दिया हुआ है अलजेब्रा, एस चंद की बुक से पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान रखना चैप्टर 5 में आपको दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि लाइक टर्म्स क्या होती है, अनलाइक टर्म्स क्या होती है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वो मैं फिर भी आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अब सपोज मैं आपसे पूछूं कि भाई एक इक्वेशन है 5x + 2y + 3, ये एक एक्सप्रेशन लिखा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इसमें कितनी टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे। तो सर हम यहाँ पे देखेंगे 1, 2 एंड 3, ठीक है। कितनी बार नंबर लिखे हुए, 1 2 3, तो कितनी टर्म्स होगी, 3 टर्म्स। आ रही बात समझ में, ठीक है। इसको आगे लेके चलते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा था 5x + 2y + 3, तो 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स है, ठीक है। इन टर्म्स में कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है ना। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है। तो कांस्टेंट क्या होगा, ये जो 5 होगा, ये 2 होगा और ये जो 3 होगा, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर हम सिर्फ कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट तो 3 होगा, लेकिन ये जो नंबर है इनके साथ
वेरिएबल भी आ रहा है, ध्यान देना, है ना, ये वेरिएबल भी आ रहा है। तो वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, ठीक है, वेरिएबल क्या होंगे, एक्स एंड वाई, और कांस्टेंट क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, कांस्टेंट क्या होगा, 3 होगा। अगर मैं ऐसा एक्सप्रेशन लिख दूँ 2x + 3, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगी, कांस्टेंट क्या होगी, 3, और वेरिएबल यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, x एक वेरिएबल है। ये जो होगा ये कोफिशिएंट होगा, ये जो 2 है, 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा है 3x² + 5x + 6 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूछूं कि कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट टर्म मतलब जहाँ पर कोई वेरिएबल ना हो तो वो क्या होगा, 6, और वेरिएबल क्या होगा सर, वेरिएबल यहाँ पर x है, ठीक है। अब x कहाँ कहाँ है, यहाँ पर भी है, ठीक है, और ये भी वेरिएबल है, ठीक है, तो दोनों ही वेरिएबल है x। अब मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 5 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ, तो वो क्या होगा, 3 होगा, समझ रहे। अगर से एक एक्सप्रेशन है, सपोज 3x + 5y + 9z + 13, ऐसा एक एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, तो इसमें जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट क्या होगा, 13 होगा। कांस्टेंट बच्चों क्या होगा, 13। वेरिएबल यहाँ पर देखो क्या क्या वेरिएबल है, 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, x, y एंड z, ठीक है। अब इसमें जो कोफिशिएंट होंगे, x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो सर x का कोफिशिएंट 3 होगा, y का कोफिशिएंट क्या होगा, 5 होगा, और z का कोफिशिएंट क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। अब क्या होता है कि टर्म्स के हिसाब से, जो टर्म्स होती है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक सेकंड में कोई व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, हाँ एक सेकंड, कहाँ गया व्हाइट बोर्ड, राइटिंग बोर्ड, जरा आ जाओ भाई, राइटिंग बोर्ड हेल्प करो हमारी, ठीक है। टर्म्स के हिसाब से हम एक्सप्रेशन जो इक्वेशन है उसको डिसाइड करते हैं कि कौन सी इक्वेशन है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। अब सपोज मैंने लिखा ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिख दिया कि 3x लिखा है, ठीक है, मैंने 3x लिखा, तो 3x में सिर्फ सिंगल टर्म है, ये क्या है, सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म वाला क्या होगा, मोनोमियल होगा, ठीक है। अगर दो टर्म हो जाती, सपोज 3x + 2 हो जाता, या 3x + 2y हो जाता, तो ये कौन सी दो टर्म हो जाती यहाँ पर, तो दो टर्म वाला क्या होता है, बाइनोमियल हो जाता है। अब सपोज तीन टर्म हो जाती है कि 3x + 2y + 4, या 3x + 2y + 5z, तो ये 3 टर्म्स वाली इक्वेशन होगी। 3 टर्म्स वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ट्राइनोमियल हो जाएगी। सो इस तरीके से हम इनको कैटेगरी में डिवाइड भी करते हैं। आपके सामने एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि 3x + 2y, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आपको बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन मोनोमियल है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। तो हम बोलेंगे सर यहाँ दो टर्म लिखी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया सबको, ठीक है। लेकिन जहां पर एक्सप्रेशन में दो या तीन से ज्यादा टर्म्स हो, तीन से ज्यादा टर्म्स हो, तो फिर वो मल्टीमोनियल हो जाता है, ठीक है, समझ गए। बट हमें बेसिक जो 8th क्लास में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है, समझ गए ना, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने बेसिक चीजें आपको अभी तक बताई, क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हमने, देखो क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली। पहले तो हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का प्लस माइनस कैसे करते हैं वो सीखा। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, इसको हटाओ, ठीक है, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स समझी। फिर हमने कांस्टेंट समझा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है ये भी हमने सीखा, ठीक है। ये बेसिक चीजें बता रहा हूँ, और अगर आप एक बार में चीजें नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को वापस देखिए तो जरूर समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम इनको प्लस करना सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रहा, आपको बोला ऐड करो, इस एक्सप्रेशन को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे, देखो आपको लाइक टर्म्स ऐड होती है। अब यहाँ देखो सभी लाइक टर्म्स है, क्यों लाइक टर्म्स है, क्योंकि जो वेरिएबल है वो एक्स वाई है, यहाँ पर वेरिएबल क्या दिख रहा है, एक्स वाई, तो अब ये डायरेक्ट ऐड हो सकता है ना। तो ऐड कैसे करेंगे, पहले इसको लिख लो, 5xy इनके साइन के साथ लिखना, -2xy -11xy एंड +8xy, ठीक है।
अब ध्यान से देखना, आपको ये चीज़ें पता होंगी कि माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो 5xy, अब चाहो तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, 5xy और 8xy को प्लस कर लो। सो 5xy प्लस 8xy क्या होगा, 13xy, माइनस 2xy माइनस 13xy माइनस 11xy क्या हो जाएगा, माइनस 13xy, और 13xy में से 13xy गया तो जीरो आंसर आ जाएगा, खत्म। बहुत आसान सा। आप चाहो तो इन दोनों को भी कर सकते थे कि 5xy, सर हमेशा भी कर सकते हैं, 5xy माइनस 2xy करते तो 3xy आ जाता, एंड फिर इसको सॉल्व कर लेते कि माइनस 11xy प्लस 8xy को सॉल्व करते, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है, माइनस का 11xy बड़ा है 8xy से, सो माइनस 3xy आ जाता, तो 3xy में से 3xy गया तो अगेन जीरो आंसर। सो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, दो तरीके से मैंने बताया आपको। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन देखूँ तो यहाँ पर जो वेरिएबल है ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी है, सब जगह ए स्क्वायर बी है, तो हम इसको लिख लेते हैं साइन के साथ, 3a स्क्वायर बी माइनस 5a स्क्वायर बी प्लस 10a स्क्वायर बी माइनस 7a स्क्वायर बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 3a स्क्वायर बी में से चाहो तो आप इन दोनों को सॉल्व करो, 3a स्क्वायर बी से माइनस 5a स्क्वायर बी करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर बी आ जाएगा, ठीक है। और 10a स्क्वायर बी में से 7a स्क्वायर बी माइनस करेंगे तो प्लस का 3a स्क्वायर आएगा। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बी। अब यहाँ सर नेगेटिव साइन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बड़ी है, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा, समझ गए, ठीक है। अब जैसे मुझे इसको प्लस करना है, यहाँ क्या लिखा है a प्लस बी, यहाँ लिखा है 3a प्लस 2b, तो सीधी सी बात है कैसे प्लस करेंगे, हम लिखेंगे इसको यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस 3a प्लस 2b। अब देखो यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे इसमें सिंगल वेरिएबल था, मतलब वेरिएबल दो थे लेकिन दोनों ही सेम फॉर्म में थे, एक्स वाई था। यहाँ पर भी जो वेरिएबल था ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, लेकिन यहाँ पर ए और बी आ चुका है, यहाँ पर ए और बी आ चुका है, दो वेरिएबल इक्वेशन है। तो हमने क्या सीखा है, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स प्लस होती हैं, तो लाइक टर्म्स मतलब जो सेम वेरिएबल वाली टर्म्स होंगे वो प्लस होंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ भी ए लिखा हुआ है, यहाँ भी कोफिशिएंट वेरिएबल ए है, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, और ये और बी और बी ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो ए प्लस 3a प्लस बी प्लस 2b, a प्लस 3a इज 4a, b प्लस 2b इज 3b, सो 4a प्लस 3b हमारा राइट आंसर है। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखो अब तीन वेरिएबल आ गए, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। सो 3a माइनस 2b प्लस सी प्लस 5, ठीक है, तो इसको प्लस कर लें। अब क्या करेंगे, माइनस 2b में से 8b माइनस कर देंगे, तो प्लस का 6b प्लस सी एंड माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, माइनस 6। इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 6, तो ये हो गया आंसर। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लाइक टर्म्स को प्लस करना है, माइनस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि 3a को 2b में से माइनस, तो वो होगा नहीं, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट लिखा है, सब्ट्रैक्ट 3x माइनस 5 फ्रॉम 8x माइनस 17, मतलब अब ध्यान से समझना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस में से किसको घटाएं। एक सेकंड बच्चों, फोन आया जा रहा है, हेलो, हाँ हाँ, पेपर चेंज हो गया बेटा, उस हिसाब से तैयारी करना है ना, मतलब अभी छुट्टी है 2 दिन, 2 दिन छुट्टी अभी गवर्नमेंट की तरफ से आया ना, ऐसा क्यों करा, गवर्नमेंट की तरफ से आया, 3-4 को छुट्टी है, इसलिए हमें भी करना। हाँ ठीक है, चलो, हाँ वो ऐसा ही रहेगा, हिंदी की तैयारी करो, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, हमारे कुछ छात्र हैं जो परेशान हो जाते हैं, तो फ़ोन कर देते हैं कि सर पेपर की डेट चेंज हो गई। अरे हो जाता है, जैसे होली की छुट्टियां आ गई ना बच्चों, तो गवर्नमेंट ने बोला है 3 और 4 को छुट्टियां हैं, तो अब गवर्नमेंट का आदेश तो हम बदल नहीं सकते ना, तो जो गवर्नमेंट बोलेगी उस स्कूल को करना पड़ेगा, तो उसी को लेकर बच्चे फ़ोन करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, कि हमारा पेपर पहले क्यों हो गया बाद में, ठीक है, इसका जेन्युइन डाउट है बच्चों के भी कि हमारा, हम तो अभी तक इसकी तैयारी कर रहे थे, अब दूसरे पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है।
सो 3x माइनस 5 सब्ट्रैक्ट 3x माइनस 5 फ्रॉम। अब देखो जिस भी टर्म के आगे, जिस भी एक्सप्रेशन के आगे फ्रॉम लिखा होगा ना, तो मैं एक शॉर्टकट बता, देखो जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो तो समझ जाएगा, है ना, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो तो समझ जाएगा कि करना क्या है। कि 3x माइनस 5, जैसे मैं बोलूँ सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 15, तो 15 में से 3 माइनस करो। सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 18, तो 18 में से 9 माइनस करो। ठीक है, अब यहाँ पर जब वेरिएबल आते हैं, जब एक्सप्रेशन लिखा होता है, तो बच्चों को टफ लगता है कि किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करें। सबसे पहला डाउट ये आ जाता है, कई सारे स्टूडेंट 3x माइनस 5 में से इसको माइनस कर देते, उल्टा कर देते, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है सब्ट्रैक्ट 3x माइनस 5 फ्रॉम 8x माइनस 17। इसका मतलब कि 8x माइनस 17 में से आपको क्या माइनस करना है बच्चों, 3x माइनस 5। ठीक है, सो हम इसको ओपन करेंगे, 8x माइनस 17 माइनस 3x, और माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, तो ये प्लस का 5 बन गया, क्योंकि ये माइनस का साइन बाहर है, ब्रैकेट के बाहर जो माइनस का साइन है वो अंदर जाएगा। या तो ये कर सकते हो, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर की जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे 3x प्लस का था तो माइनस का हो गया, और माइनस का 5 माइनस का था, 5 माइनस का था तो ये प्लस में हो गया। ठीक है, अब वही करेंगे लाइक टर्म्स को प्लस, तो 8x माइनस 3x कितना हो गया, 5x माइनस 17 प्लस 5 कितना हो गया, माइनस प्लस अगेन माइनस, तो माइनस 12। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मैं क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूंगा उसको कमेंट भी करें, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। ठीक है, सो अब देखो इसका एक क्वेश्चन, एक ट्रिक भी बता देता हूँ। देखो आपको समझ नहीं आए कि सब्ट्रैक्ट किस में से करें, अगर सपोज ऐसा हो सकता है कि आपको ना समझ में आए कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रिक क्या है, जिस भी एक्सप्रेशन के आगे फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम किसके आगे लिखा है, 8x माइनस 17 के आगे फ्रॉम लिखा है, सो हमेशा 8x माइनस 17 आपको सबसे आगे रखना है, और इसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करोगे, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, समझ गए। तो ट्रिक क्या बोल रही है, जिसके आगे फ्रॉम लिखा है, जिस एक्सप्रेशन के आगे फ्रॉम लिखा है वो सबसे आगे लिखना है, और जिस उसके बाद उसमें से माइनस कर देना है। जैसे यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट 2x माइनस 5x प्लस 10 फ्रॉम 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 19, तो यहाँ फ्रॉम किस एक्सप्रेशन के आगे लिखा है, इसके आगे, सो 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 19 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किया, ये साइन अंदर जाएगा, 5x माइनस, ये देखो हो गया सब्ट्रैक्ट। मैंने पहले ही बोला था कि देखो आपको मल्टीप्लाई वाले चीज़ें पता होनी चाहिए कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस भी क्या होता है, माइनस ही होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो अंदर गया साइन, तो साइन की वैल्यू चेंज हो गई, साइन सारे चेंज हो गए। 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर बचा, माइनस 11x में से 5x गया तो क्या बचा, माइनस का 6x, और प्लस 19 में से 10 गया तो क्या बचा, प्लस का 9। सो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट, आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, होमवर्क नहीं है, मतलब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स इस लेक्चर को पूरा देख रहे हैं। ठीक है, आपको इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि इसमें आपका आंसर क्या है। ठीक है, 9y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 में से आपको ये माइनस करना है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अब 4 एक्सप्रेशन वाला आ गया, मतलब मल्टीमोनियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ये जो एक्सप्रेशन है मल्टीमोनियल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 से ज़्यादा टर्म्स है ना, 1 2 3 4 4 टर्म्स वाला है। अब बोला है 8m स्क्वायर, 8m क्यूब सॉरी 8m क्यूब माइनस 9m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 5m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 8। सो हमने इसको सॉल्व करेंगे, 8m क्यूब, ये क्यूब है सॉरी, 8m क्यूब माइनस 9m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2। अब ये माइनस साइन अंदर गया तो क्या बन गया, 5m क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 3m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 8। ठीक है, अब देखो जो लाइक टर्म्स है हमने वही सीखा है, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या होगी, प्लस माइनस होगी। अब इसमें देखो लाइक टर्म्स समझना पड़ेगा, लाइक टर्म्स क्या है,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर m की पावर 3 है, यहाँ देखो और कहाँ पर m की पावर 3 सर, यहाँ पर दिख रही है। तो इन दोनों को पास में लिखो। अब सबसे पहले इनको पास में लिखो, 8m क्यूब माइनस 5m क्यूब। फिर देखो लाइक टर्म साइन के साथ, यहाँ पर एक 9m स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3m स्क्वायर है, तो इनको पास में लिखो। आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ m है, तो और कहाँ लिखा है, m यहाँ लिखा है, तो 5m माइनस 7m। फिर मेरे पास यहाँ -2 है, यहाँ +8 है, सो -2 +8। तो देखो सारे जो एक्सप्रेशन है वो लाइक टर्म्स के हिसाब से अरेंज हो चुका है। सो 8m क्यूब में से 5m क्यूब गया तो बचा क्या, 3m क्यूब। 9m स्क्वायर में से 3m स्क्वायर गया तो बचा क्या, 6m स्क्वायर। 5m में से 7m गया तो बचा क्या, 2m। और -2 +8 बचा तो क्या बचा, +6। ये आपका आंसर है। क्या आप समझ गए? आई होप आप ये चीज़ें अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, इतनी मेहनत करते हैं हम क्वेश्चन, देखो पीपीटी बनाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है, क्वेश्चन लिखना पड़े मुझे, क्योंकि मुझे इसका पीडीएफ नहीं बना। फिर मैंने इसको पीडीएफ बनाने के लिए मैंने क्या करा, बुक से फ़ोटो खींचे और फोटो को पीडीएफ बनाकर फिर लेकर आया। आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बताओ कमेंट सेक्शन में, वीडियो में मज़ा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो फिर से एक और क्वेश्चन आ गया है। 2p माइनस 3q माइनस 7r प्लस -11 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है -7p प्लस 2q माइनस 3r प्लस 5। अब देखो इसमें माइनस साइन अंदर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। सीखा है ना अपन ने, जब भी माइनस साइन अंदर जाए, आप तो ये ध्यान रखो, नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है बच्चे, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस भी माइनस होता है। इन तीन आइडेंटिटी की वजह से इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो मैं लॉजिक भी बता रहा हूँ, रीजन भी बता रहा हूँ कि ऐसा होता क्या है, और सीधा ट्रिक बता रहा हूँ कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन आपका इंतजार कर रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर बैठे जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन को चेंज कर देता है। ये आपने देखा है। अब वही करना है, लाइक टर्म्स को प्लस करना है। तो 2p यहाँ लिखा है और 7p यहाँ लिखा है, इनको पास पास लिख लो। तो ये क्या पास पास लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा उनको, कि हमें पास पास बैठा दिया तो कुछ हमारा हो सकता है कि 2p प्लस 7p मिलकर 9p बन जाए। अब 3q और 2q को प्लस पास पास ले आओ, क्योंकि लाइक टर्म्स पास पास आएंगी तो चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। -7r प्लस 3r -11 -5, ठीक है, हो गया। अब 2p प्लस 9 7p हो जाएगा 9p, -3q -2q हो जाएगा -5q, -7r प्लस 3r क्या हो जाएगा, -4r, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 16। ये आपका आंसर, ठीक है। आई होप आप बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ रहे हैं और समझ में आ रहा है आपको बहुत शानदार तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास आ गया है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम आपसे तभी सॉल्व होगा जब आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता होगी। बच्चों क्या प्रॉपर्टीज होती है रेक्टेंगल की, पता है ना? रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, और पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया है कि दो एडजेसेंट साइड्स हैं। एक एडजेसेंट साइड ये है 3x² माइनस 5y स्क्वायर, तो इसके अपोजिट साइड्स भी यही होगी 3x² माइनस 5x। फिर एक साइड दी है 7x² माइनस xy, और एक दी है 7x² माइनस xy। सो ये रेक्टेंगल की साइड्स आपको दी हुई, तो इसका पैरामीटर बताना। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल कितना है हमारा, 3x² माइनस 5x² प्लस विड्थ कितनी है, 7x² माइनस xy। सो 3x² और 7x² लाइक टर्म्स है, ठीक है, तो इनको प्लस कर लेंगे, बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा। तो 3x² प्लस 7x² माइनस 5y² माइनस xy, इनको प्लस करा तो ये क्या बन गया, 10x² माइनस 5y² माइनस xy। सो 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20x² माइनस कितना हो गया, 10y² माइनस क्या हो गया, 2xy। ये आपका आंसर, ठीक है, बस खत्म। तो ये पैरामीटर निकल गया।
तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू विड्थ, 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, बस उसमें वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर खुद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा पैरामीटर तो दिया है, द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इतना एंड टू ऑफ इट्स साइड्स आर इतना, फाइंड द थर्ड साइड। अब रेक्टेंगल में देखो क्या होता है, 3 साइड होती है, सपोज मैं तीनों साइड को ले लूँ ए बी सी, तो जो इसका पैरामीटर होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा, ये पैरामीटर होता है ट्राइंगल का। अब हमें हमारे ट्राइंगल में आपको पैरामीटर दिया है और एक साइड दी हुई है, जैसे सपोज ये आपका ट्राइंगल है, उसमें आपको बोला है कि भाई ये आपकी एक साइड है 2p² माइनस पी प्लस 1, एक साइड ये है 11p² माइनस 3p प्लस 5। आपसे ये वाली साइड पूछिए तो इस साइड को अपन x अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये साइड हमने क्या ले ली, x ले ली। ठीक है, क्या मान लिया हमने इस साइड को, x मान लिया। अब इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो हम क्या करेंगे, हमें पैरामीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस बी प्लस सी, है ना, मतलब चलो इसको a प्लस बी प्लस सी मत लिखो, आप इसको पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स लिखो। तो सम ऑफ ऑल साइड्स पैरामीटर में क्या होती है, 2p² माइनस पी, जितने भी साइड है उनको प्लस कर दें, प्लस 11p² माइनस 3p प्लस 5, प्लस जो थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है उसको मैंने x मान रखा है, और पैरामीटर हमें क्या दिया है, 7p² माइनस 8p प्लस 9 इज इक्वल्स टू, अब देखो ध्यान से, लाइक टर्म्स क्या है, 2p² प्लस 11p² तो कितना हो गया 13p² माइनस p माइनस 3p कितना हो जाएगा माइनस 4p। मैं बता रहा हूँ लाइक टर्म्स कौन सी हो गई, एक ही हो गई, और 1 प्लस 5 कितना हो गया 6 प्लस x। ठीक है बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक चीज मैं बता दूं फिर से, सबसे इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज पे आपकी अच्छी कमांड होना चाहिए, इसका मतलब आपकी इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश के फॉर्म में लिखा है, फिर उसके बाद मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 7p² माइनस 8p प्लस 9, जैसे पैरामीटर आ जाए ट्राइंगल का तो आपको समझ में आना चाहिए कि पैरामीटर बच्चों होता है ये सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब वो रेक्टेंगल ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है, जिस ट्राइंगल की बात करेंगे उस हिसाब से करेंगे। सपोज इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो हम पैरामीटर बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब 3 हो जाता है। अब सपोज आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो उसमें दो साइड्स इक्वल होती है तो हम बोलते हैं 2a प्लस बी पैरामीटर हो जाता है। लेकिन हमें कुछ मेंशन नहीं है तो हम तीनों साइड्स को डिफरेंट लेके चलते हैं। जैसे यहाँ मैंने दिया है a प्लस बी प्लस सी मान के चला है, ये जो यहाँ पे किया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, यहाँ पर जो मैंने किया था वो क्या था, यही तो था। ठीक है, ये देखो ध्यान से, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये देखो ये क्या है, ये वही है ना। इसमें हमने क्या किया था, एक ट्राइंगल को लिया, उसके सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस बी प्लस सी होती है, उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ यूज कर लिया। देखो इसके अंदर ये वही लिखा हुआ है ना, पहले हमने ये इक्वेशन बना ली। ठीक है, तो आप समझो सबसे पहले आपको बच्चों क्या बनानी पड़ती है, लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई, उस लैंग्वेज से आपको समझना है कि इक्वेशन कैसे बनाए। अब क्वेश्चन में पैरामीटर दिया तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पैरामीटर a प्लस बी प्लस सी होता है। अब उसमें से आपको दो साइड दी, इसका मतलब कि थर्ड साइड आपको फाइंड करनी होगी, तो हमने वही किया, पैरामीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, और यहाँ पर थर्ड साइड निकालनी है जिसको हमने x मान लिया। सो लैंग्वेज से आपको बनाना आना चाहिए इक्वेशन, और इक्वेशन बनने के बाद काम आसान हो जाता है, फिर बचती है सिर्फ कैलकुलेशन। और मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बट कुछ कुछ बच्चे कर देते हैं कैलकुलेशन में मिस्टेक्स। तो कैलकुलेशन तो मतलब बोल सकते हैं कैलकुलेशंस की जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है यहाँ पर, आपको बच्चों लैंग्वेज समझ में आ जाए, फिर उससे इक्वेशन बनाना है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, फिर हम कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब बस इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, इन सबको एक लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाऊँगा, ये इधर जाएगा 13p², 4p इधर चला जाएगा और 6p इधर चला जाएगा। तो जब कोई भी चीज़ इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड या RHS साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर जाती है, या लेफ्ट हैंड साइड से RHS की तरफ जाती है, तो उनके साइन चेंज होते हैं। कहने का मतलब ये कि आप अपने देश में खड़े हो, अपने देश से पाकिस्तान जाओगे तो अपनी वैल्यू कम कर लोगे,
सीधी सी बात ये है, ठीक है। हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा साइन चेंज हो जाएंगे, पाकिस्तान से कोई हिंदुस्तान में नहीं आएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो एक बॉर्डर है, बॉर्डर जो इक्वल्स टू का काम करती है। आप सीधी सी बात ये है कि इक्वल्स टू के इधर उधर जाओगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो हम इन सबको इधर पहुंचा रहे हैं। तो 7p², अब 13p², चलो पहले इसको लिख लो, -8p + 9, ये ऐसा ही लिखा रहा। अब जब 13p² उठ के आया तो वो माइनस का हो गया, फिर 4p जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और जो 6 प्लस का था वो माइनस का हो गया, इक्वल्स टू x। तो 7p² में से 13p² गया तो क्या बचा, माइनस का 6p², -8p + 4p में से गया तो -4p, प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, ये 9 लिखा है और ये क्या लिखा है, 6। सो 9 - 6 कितना बचा, 3 बचा प्लस का। सो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है और ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया प्रोडक्ट। अभी तक सर हम प्लस माइनस करना सीख चुके हैं, अब हम करेंगे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। आपको बोला है, अब देखो मल्टीप्लाई में आपको एक चीज़ समझनी होगी कि -3x - 5xy² आपको बताना है। तो इसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं। देखो, आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस, एक्सपोनेंट के प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। एक्सपोनेंट, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि सर अगर दो नंबर है जिनके बेस सेम है तो उनकी पावर क्या होती है, प्लस होती है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी, उसका एग्जांपल भी आपको समझा रहा हूँ। सपोज 2⁻³ इंटू 2⁻4 है, तो दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी। 2⁻3 + 4, तो ये बन जाएगा 2⁻7, ठीक है, समझ गए। दूसरा कि a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, अब जब बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होगी, माइनस होगी, तो a⁻m - n, मतलब 2⁻5 डिवाइडेड बाय 2⁻3, तो क्या हो जाएगा, 2⁻5 - 3, सो 2⁻2। फिर आएगा a⁻m ऐसा आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि a⁻m × n होता है। जैसे 2⁻3⁻4, तो मैं लिखूंगा 2⁻3 × 4, सो 2 हो जाएगा 12। क्या समझ पा रहे हैं। तो मैं प्रॉपर्टी, ध्यान दो, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी, उसके साथ एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ ताकि बच्चा अंडरस्टैंड कर पाए कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ये चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होंगी इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि क्या हो गया, ये तो समझ नहीं पा रहे हैं। अब सपोज ऐसा लिखा है a⁻n, तो a⁻n - है तो 1/a⁻n। जब भी कोई पावर नेगेटिव हो जाए, सपोज 2⁻³ है, अब इस पावर को मुझे पॉजिटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको उल्टा कर दूंगा, तो 1/2⁻³ हो जाएगा। क्या आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो सबसे पहले देखो, टॉपिक पढ़ाने के पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि भाई कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रखो, तब जाके उस टॉपिक को आप कर पाओगे, ठीक है, समझ गए। चलो तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पहला क्वेश्चन। और ये नोट, ये सारी चीज़ें आप नोट्स बनाए, इसके सारे प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो आपको हेल्प मिलेगी। -3x² y मल्टीप्लाई बाय -5xy²। अब यहाँ क्या करो, कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, जब आपकी उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप कर पाएंगे। बट अगर अभी नहीं कर पा रहे तो आप क्या करो, ये नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लो। और ध्यान से देखो, और बेसिक भी बता देता हूँ, माइनस इंटू माइनस बार बार बता रहा हूँ क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई में। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्लियर है, क्लैरिटी आ रही है ना। हाँ, क्लैरिटी आना जरूरी है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा कर रहे हैं कि पहले नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो -3 × -5, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 × 5 = 15 हो गया। अब ध्यान से देखो, x² y ऐसा लिख लो। अब मैं क्या करूँगा, ये देखो ध्यान से, इस 15 को तो अलग रहने दो, x², ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डॉट x डॉट y, इतना मैं उस बच्चे के लिए बता रहा हूँ। तो ये इतना क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए, करने के पीछे का रीजन ये उस इस बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा जिसको कुछ नहीं आता है। जिसको आता है वो तो फटाफट कर लेगा, वो तो सीधा क्वेश्चन देखेगा और आंसर बता देगा। बट जो बच्चा नहीं पढ़ता है या उसको मैथ से डर लगता है, जो मैं स्कूल में उसको चीज़ें समझ नहीं आई हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ उसके लिए काम का है। जिसको सब कुछ आता है वो तो सीधा क्वेश्चन जाए,
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में आंसर करें, खत्म। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब हमने अभी सीखा है कि जहाँ पर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ देखो बेस सेम है, यहाँ बेस एक्स है, यहाँ भी बेस एक्स है, इसकी पावर 2, इसकी जिसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखा है मतलब यहाँ पावर 1 है ना, यहाँ पर भी पावर कुछ नहीं लिखा है तो पावर 1 होगी, सीधी सी बात है। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1 मिलके क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स की पावर 3। ठीक है, वाई की पावर 1 वाई की पावर 2 मिलके क्या बन जाएगा, वाई की पावर 3। और आगे हमारा मल्टीप्लाई में 15 था। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, ये आंसर है 15x³ y³ आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है ना, चलो अब थोड़ा स्पेस कम है तो हम स्पेस बनाते हैं। हमने बना लिया एक स्पेस। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन को उधर लेके जाते हैं। -3/8 x² yz -3/8 x की पावर 4 yz मल्टीप्लाई बाय -16 a² y की पावर 4 और b³। इस क्वेश्चन को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, सो -3, अब ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन हमेशा प्लस का आएगा। 3/8 इंटू 16 किया तो ये कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा। x की पावर 4, अब x की पावर 4 इधर कुछ है नहीं तो फिर इसको ऐसे लिखा रहना। तो यहाँ y है तो y के साथ y की पावर 4, लाइक टर्म्स हमेशा साथ में रखो, y और y एक साथ लिख दिया मैंने, देखो। फिर यहाँ z है, यहाँ z कुछ नहीं है तो z को ऐसे लिख दो। यहाँ b³ है तो b³ को भी ऐसे लिख दो। अब इसको साथ में रखने का रीजन ये कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, बस वही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। तो ये कैंसिल हो गया, 3 2 क्या बन गया 6, x की पावर 4 y इंटू वाई की पावर 4 क्या बन जाएगा, y की पावर 5, z ऐसे ही रहा और b की पावर 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस ये फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा, मैं इसको शायद यहीं बता दूं तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा स्पेस खाली कर लेते हैं। ये सब नोट करना आप प्रॉपर, ठीक है, तब आपके काम आएगा बहुत ज़्यादा, नहीं तो ऐसे कुछ काम नहीं आने वाला। आप सोचो बस लिखे जाएं, देखे जाएं, देखने से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, कि भाई -17/8 x³ मल्टीप्लाई बाय -16/51 x² y, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस हमने पढ़ा है प्लस होता है तो इसको प्लस ही रहने दो। 17/8 इंटू 16/51 मल्टीप्लाई बाय x³। अब x³ यहाँ पर है, यहाँ पर x देखो ध्यान से, दोनों लाइक टर्म्स है तो इनको पास में रखो। फिर y² इंटू वाई, तो 17 3 51, 8 2 16, तो ये बन गया 2/3। यहाँ x² है, यहाँ x³ है, x³ और x² दोनों के बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है, तो x की पावर 5 बन गया। ठीक है, बेस सेम है तो पावर प्लस होती है। और y² और y मिलके क्या बन जाएगा, y की पावर 3, क्योंकि यहाँ y की पावर 1 है, जिसके ऊपर कुछ नंबर नहीं लिखा, जैसे सिर्फ y लिखा है, इसका मतलब y की पावर 1 है वो। ठीक है ना, तो 2 + 1 क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया। तो आंसर ये आ गया आपका, बस बहुत ईजी था। ठीक है, चलो अब जैसे ये प्रोडक्ट करना है तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके बताना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना। चलो ये वाला मैं बता देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर आपने टफ वाला तो कराया नहीं। ये इजी क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। ये टफ लग रहा है, देखने में बच्चों को टफ लग सकता है, तो ये मैं करा देता हूँ। करना कुछ नहीं, जैसे अभी तक हमने सीखा है। मैं सारे नंबर एक साथ लिख देता हूँ। 5/2 साइन के साथ -2 इंटू -1/5। ठीक है, थोड़ा सा रुको, जगह बना दो। ओहो ये क्या हो गया, तो पूरा ही उड़ गया। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब देखो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x³ है और यहाँ x है, तो इन सबको साथ में ले आता हूँ। तो x² डॉट x³ डॉट x। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं y क्या क्या लिखा है, y³ डॉट y कहाँ है, फिर माइनस का y² है ना, सो माइनस का y² है तो माइनस का y² लिखो। और हमारे पास
वाई भी एक और वाई लिख दिया, इसको ब्लैक में उसमें लिखना पड़ेगा अपने वाइट, ठीक है, वाई लिख दिया, और एक और वाई है क्या, हाँ एक और वाई है तो एक और वाई लिख दिया, ठीक है। अब z देखो, z कितना है, z एक ही है, एक यहाँ पर z है, एक z की पावर 7 और एक z है, तो हम हमारा जो एक्सप्रेशन बन गया देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ नेगेटिव साइन था तो ये नेगेटिव साइन इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आप माइनस को माइनस से कैंसिल कर सकते हो जब दो माइनस के साइन हो, तो प्लस प्लस साइन अगर माइनस से माइनस काट दिया मतलब वो पॉजिटिव हो गया, तो हमने माइनस साइन से माइनस साइन यहीं कट कर दिया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस अल्टीमेटली प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, दो नेगेटिव साइन होना चाहिए, ध्यान देना, दो नेगेटिव साइन होंगे तब जाके वो कैंसिल आउट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और कहीं नेगेटिव साइन दिख रहा है क्या, हाँ सर मुझे नेगेटिव साइन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन उसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई नेगेटिव साइन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव साइन जिंदा रहेगा, तो लास्ट में माइनस का साइन आएगा, ठीक है, तो फाइनल आंसर में माइनस का साइन आने वाला है। अब नंबर्स तो सब कैंसिल आउट हो गए, देखो ये 2 से 2 कट गया था, ये 5 से 5 कट गया था, अब देखो वेरिएबल्स बचे हमारे पास, x की पावर 2, x की पावर 3 और x की पावर 1, तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 3 + 1 क्या बन जाएगा, x की पावर 6 बन जाएगा, y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 1, तो 3 + 2 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, y की पावर 7, z की पावर 1, z की पावर 7, z की पावर 1 कितना हो जाएगा, z की पावर 9। सो फाइनल आंसर बच्चों आपका ये आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, बट देखने में बच्चों को लगता है कि क्या पता क्या टफ क्वेश्चन है, तो वो अब आराम से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन करना है आपको, मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा वो आप करना, बट सबसे पहले बेसिक में समझा देता हूँ ताकि आप कर पाए। जैसे पहला ही क्वेश्चन है x+2 इंटू x+5, ये मल्टीप्लाई आपको करना है। तो देखो करना क्या है, बहुत बेसिक सवाल है, आपको सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है हर एक एक्सप्रेशन को, हर एक एक्सप्रेशन की टर्म से मल्टीप्लाई, मतलब x+2 है तो सबसे पहले ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा। जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए देखो मैं बता रहा हूँ, एरो डायग्राम बना ले वो, ताकि उसको ध्यान रहे कौन किससे मल्टीप्लाई होगा। फिर जब 2-3 क्वेश्चन आप कर लोगे उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे करना है। जब स्टार्टिंग में हमें पता नहीं चलता किससे किसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ऐसा लिख लेना है, ऐसा एरो डायग्राम बनाया, फिर क्या करो x इंटू एक्स, ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x इंटू एक्स, डॉट का मतलब होता है इंटू, फिर x इंटू 5 तो x डॉट 5 प्लस 2 इंटू एक्स तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5, ठीक है, समझ गए। सो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, हमने सीखा है, मतलब ये देखो x इंटू एक्स मतलब x की पावर 1, x की पावर 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5x, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x, और 2 5 10। सो ये देखो इन दोनों को प्लस कर लेंगे लाइक टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपका आंसर। समझ में आ गई कहानी, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। एक और बता देता हूँ, साइन का भी ध्यान रखना है यहाँ पे, x-4 और x+9, सो ये x इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, सो x.x प्लस x.9 माइनस 4.x माइनस 4 इंटू 9, सो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36। अब ध्यान से देखो, प्लस इंटू माइनस, ये लाइक टर्म से तो प्लस माइनस होगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 9x में से 4x गया तो 5x बचा माइनस 36, ये आपका आंसर है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होती रही होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बेसिक क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मैं बता दूं इसमें से, आपको जो टफ लग सकता है, बैठ जाओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी, 7th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये थोड़ा सा हो सकता है बच्चों को दिक्कत दे, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। हमारे पास अब थोड़ा सा स्पेस की कोई कमी नहीं है, ये लो स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस 5y/7 इंटू 2x माइनस 3y/7, इसको सॉल्व करना है। अब देखो फिर से जो हमने इस लास्ट क्वेश्चन में सीखा है, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये टर्म इसके साथ, फिर ये
इसके साथ और ये इसके साथ, बस इसको अरेंज कर लो। तो 3x इंटू 2x प्लस 3x इंटू माइनस 3y अपॉन 7 प्लस 5y अपॉन 7 इंटू 2x प्लस 5y अपॉन 7 इंटू माइनस 3y अपॉन 7। अब 3x इंटू 2x मिलके क्या बन जाएगा 6x स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्या बन जाएगा -9xy अपॉन 7, ठीक है। 5y अपॉन 7 इंटू 2x मिलके क्या बन जाएगा 10xy अपॉन 7, और ये बन जाएगा माइनस का बन जाएगा 15y स्क्वायर अपॉन 49। बस मैंने मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं, एक बार आप अरेंज कर लोगे उसके बाद बस मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये देखो लाइक टर्म्स है, क्यों लाइक टर्म्स है, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा, तो इसको हम लिखेंगे एक्स वाई अपॉन 7 माइनस 15y स्क्वायर अपॉन 40, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया कि क्या करने वाले हैं हम इन क्वेश्चंस में। बहुत बेसिक सवाल था, इजीली हमने कर लिया। डरने की कोई बात नहीं, चाहे कितना ही टफ एक्सप्रेशन हो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि a प्लस बी इंटू सी प्लस डी होगा, तो a c से भी मल्टीप्लाई होगा और a d से भी, और b c से भी मल्टीप्लाई होगा और b d से भी, बस ये मल्टीप्लाई करके और साइन के साथ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई होप आप बाकी के क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, क्वेश्चन 8 या क्वेश्चन 9 जो है वो इजीली आपसे हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर कौन सा बता दें, क्वेश्चन 9 बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 9 बता देता हूँ ताकि आप घबराए नहीं, आराम से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैं मैक्सिमम टफ क्वेश्चंस तो आपको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन के साथ वो बने, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ऐसा नहीं हो कि सर टफ क्वेश्चन तो कराते नहीं है, इजी करा देते हैं, ऐसा नहीं। हम सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है जो टफ क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कराना है, पर उसके पहले हम बेसिक क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि करना कैसे क्वेश्चन, तभी तो टफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। उसके बाद जो इजी क्वेश्चन है वो मैं होमवर्क दे रहा हूँ जो आप खुद करेंगे, जो टफ क्वेश्चन मुझे लगते हैं बच्चे नहीं कर पाएंगे वो मैं खुद करा रहा हूँ। अब ये ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर से, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, बी की पावर 4 ए स्क्वायर से, बी की पावर 4 माइनस बी की पावर, ठीक है। सो ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट माइनस का बी स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर है, ठीक है, साइन के साथ करना है, प्लस बी की पावर 4 डॉट ए स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 डॉट माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। सो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए की पावर 4, ठीक है, प्लस, अब प्लस इंटू माइनस, ध्यान देना मैंने अभी स्टार्टिंग में कई बार बताया, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस इंटू प्लस भी क्या होगा माइनस, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा, अब यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो ये क्या आ जाएगा साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। फिर साइन क्या आएगा प्लस ही आएगा क्योंकि ये दोनों तो प्लस थे, ए स्क्वायर बी की पावर 4, फिर ये प्लस इंटू माइनस अगेन क्या हो जाएगा माइनस बी की पावर 6। क्या समझ पा रहे हैं। सो ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि यहाँ पर लाइक टर्म्स कुछ भी लाइक टर्म्स हमारे पास है नहीं जिसको हम प्लस माइनस करें। सो आपका फाइनल आंसर है ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस बी की पावर 6, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और कोई सा टफ क्वेश्चन, बाकी तो इजी है, देखो ये तो आप कर लोगे। अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बताया उसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन नंबर 7 आप समझ चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे आराम से हो जाएगा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जितने भी क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आंसर करें, उसको आपको आंसर करना है, ठीक है। चलो इस सेशन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग 1 घंटे का ये सेशन हो गया है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें हम डिवाइड करना सीखेंगे, है ना। मेरे पास बहुत अच्छे क्वेश्चन है डिवाइड के, वहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं डिवीजन के वो हम सीख लेंगे और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा सिर्फ एक वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, मतलब हमारी मेहनत का रिजल्ट आपके हाथों में है। आपका रिजल्ट तो देखो आपका टीचर मार्क्स देगा, जो आप हमसे पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से जो पेपर आएगा उसमें आप जो लिखने वाले हैं उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। बट हमारे लिए तो जो रिजल्ट है बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बच्चे उस जो क्वेश्चन होमवर्क दिए जा रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कर रहे हैं, वही हमारे लिए रिजल्ट का काम करेगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। बाय बाय, टेक केयर।